नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज 12 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। तो वतन प्रेम योजना है ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना तैयार करने की घोषणा की है। यह परियोजना राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होगी। परियोजना गुजरात में सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई थी। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत हो जाएंगे और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपानी थे, जिन्होंने हाल ही के अंदर इस्तीफा दे दिया है। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाई जाएगी। तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है ये केवड़िया के अंदर बनाई जाएगी। भारत की पहली सिटी जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है तो वो अहमदाबाद हो जाएगी। और NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है वो कच्छ का रण गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आयकर अपीलीय अधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आयकर अपीलीय अधिकरण का जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो GS पन्नू को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने GS पन्नू को आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और GS पन्नू वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित ITAT के उपाध्यक्ष हैं और 6 सितंबर 2021 से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक ITAT के कार्यवाहक है वो अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो आर्थिक सलाहकार है वो रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है। हाल ही में किसे एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो रमेश नारायण हो जाएगा। और किसे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का जो अध्यक्ष है वो सतीश पारेख को नियुक्त किया गया है। और 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है। तो 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से यह नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में NIRF द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में किस शिक्षण संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 वार्षिक सूची का 6वां संस्करण है जो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य के मानदंडों के आधार पर देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक करता है। सर्वश्रेष्ठ विजेताओं में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली विकसित की गई है। तो मौसम पूर्व अनुमान जो प्रणाली है ये IIT खड़गपुर हो जाएगा। और हाल ही में विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है यह IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। और अगला है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किसके द्वारा बनाया गया है। तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड घर है ये IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन किसने तैयार किया है। तो भारत का पहला जो स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर जो वाहन है न्यू बोल्ट, इसको तैयार किसने किया है। तो IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण है वो कहाँ किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण है वो बाड़मेर के अंदर किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 सितंबर 2021 को राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NS 925A के चट्टा गांधो खंड पर किया गया है। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना
का जो C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान राजस्थान के जालोर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन क्षेत्र में उतरा। ये पहली बार है भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। और गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की पहली यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की पहली यूनिट है ये जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है ये इंदौर के अंदर स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये राजस्थान के द्वारा चलाए गए हैं। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विचधारी राजस्थान हो जाएगा। और घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है? राजस्थान सरकार की हो जाएगी घर घर औषधि योजना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक बहुवर्षीय ब्रांड साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद ये साझेदारी चैंपियन भाला फेंकने वालों के साथ हस्ताक्षर करने वाली पहली ब्रांड साझेदारी भी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अभियान में एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये PV सिंधु हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अभियान में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PV सिंधु को नामित किया गया है। और किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मैदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रानी रामपाल और स्मृति मैदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये इक्विटास बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है। देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार के किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। और किस हॉकी खिलाड़ी को केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो केरल जो एडवेंचर टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है ये PR सीरीज को बनाया गया है। एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एमवे इंडिया ने मीराबाई सानू को है वो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश है वो क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। 11.2 मिलियन लोगों की आबादी वाले कम्युनिस्ट द्वीप का लक्ष्य मार्च 2020 के बाद से अधिकांश हिस्सों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों को टीका लगाना है। और किस देश हाल ही में टीकाकरण यात्रा लैन की शुरुआत हुई है? तो टीकाकरण यात्रा लैन की शुरुआत है ये सिंगापुर हो जाएगा। कोवैक्सीन पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब हो जाएगा। विश्व की पहली कोरोना जो वैक्सीन है वो स्पुतनिक रूस की हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष है वो इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। हाल ही में पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को वित्तीय शक्ति मिलने के बाद से इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे सिख हैं। उनसे पहले वर्ष 2030 में तरलोचन सिंह आयोग के अध्यक्ष बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने है वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद विजय रूपानी को 7 अगस्त 2016 को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था। और विजय रूपानी भाजपा शासित राज्यों में इस्तीफा देने वाले 3 महीनों के अंदर चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। जुलाई के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को बदला गया था। फिर जुलाई में ही उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ सिंह को और फिर उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर की तारीख का ऐतिहासिक महत्व है और इसी वजह से इस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में चुना गया।
1730 में इसी दिन अमृता देवी विश्नोई जनजाति के 360 से अधिक लोगों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई थी और पेड़ों को बचाने के उनके विरोध के कारण राजा के आदेश पर राजस्थान के खेजरली में उन्हें मार दिया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी हो जाएगा। और विश्व रेडियो दिवस है ये 13 फरवरी को। और राष्ट्रीय रक्षा दिवस है 3 मार्च हो जाएगा। और विश्व टीबी दिवस है 24 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये 12 मई को हो जाएगा। और विश्व आदिवासी दिवस है ये 9 अगस्त को। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।